लेकिन भैया तैयारी करने से क्या होगा, नंबर है आपके पास। क्योंकि कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दल जो हैं वो तो कल पहुंचेंगे ही नहीं, तो कैसे होगा। लेकिन ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। एक तैयारी मुनीर भी कर रहा है भाई वहां पाकिस्तान में, उसके बारे में अब आपको बताता हूं। भिखारी पाकिस्तान का नया संकट। ट्रंप को पाकिस्तान बेचने के बाद मुनीर तो बीवी बच्चों को अमेरिका भेजने वाला है क्या? मुनीर ट्रंप की वो सीक्रेट डील जिसकी वजह से चीन ने पाकिस्तान को धकिया दिया है, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद को भिखारी पाकिस्तान का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप की चापलूसी में बिछा पड़ा है और उसी चापलूसी को बता रहा कि यही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। भिखारी पाकिस्तान का नया संकट। ट्रंप को पाकिस्तान बेचने के बाद मुनीर तो बीवी बच्चों को अमेरिका भेजने वाला है क्या? मुनीर ट्रंप की वो सीक्रेट डील जिसकी वजह से चीन ने पाकिस्तान को धकिया दिया है, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद को भिखारी पाकिस्तान का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप की चापलूसी में बिछा पड़ा है और उसी चापलूसी को बता रहा कि यही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन जो मुनीर बार बार अमेरिका जाकर ट्रंप की गोद में बैठ रहा था, उसके पीछे की असली कहानी तो अब निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि मुनीर और ट्रंप तो आपस में अपनी पर्सनल और फैमिली डील सेट कर रहे हैं भाई। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप के हाथों पूरे पाकिस्तान को बेचने के बाद मुनीर अब अपने बीवी बच्चों को अमेरिका भेजने वाला है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर के बीवी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल भी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप बिना अपने फायदे के किसी को एक फूटी कौड़ी ना दें, उन्होंने मुनीर के परिवार को अमेरिकी नागरिकता क्यों दे दी भाई? ट्रंप और मुनीर की सीक्रेट डील को लेकर पाकिस्तान में क्या दावे किए जा रहे हैं? अपने परिवार को अमेरिका भेजकर मुनीर पाकिस्तान में कौन सा कांड करने वाला है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन जो पहले हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। यहां पाकिस्तान बाढ़ में डूबा है, उधर असीम मुनीर खुद को सेट करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर असीम मुनीर को लेकर एक दावा किया जा रहा है। दावा है कि असीम मुनीर अब अपनी फैमिली को अमेरिका में सेटल करने वाला है। चर्चा यह है कि असीम मुनीर की पत्नी सईदा इरम और उनके 3 बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी है। दावे के मुताबिक मुनीर ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जून के पहले हफ्ते में अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और 22 अगस्त को मुनीर की फैमिली को अमेरिकी पासपोर्ट मिल गया है। यह पाकिस्तानी सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि उन्हें तो पहले से ही पता था कि पूर्व फौजी जनरलों की तरह असीम मुनीर भी पाकिस्तान को धोखा देकर एक दिन भाग जाएगा। अमेरिका में बसने के लिए असीम मुनीर की फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में जो पता लग रहा है वो भी आपको बताता हूं। दावा किया जा रहा है कि असीम मुनीर की पत्नी और बच्चे जल्दी ही अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। अमेरिका में असीम मुनीर न्यूयॉर्क में एक लग्जरी प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है, इसका भी दावा किया जा रहा है। यह प्रॉपर्टी पॉश इलाके हडसन यार्ड में है, जिसकी कीमत 66 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह प्रॉपर्टी डील पाकिस्तानी फौज के एक पूर्व जनरल एहसान उल हक ने करवाई है, जो अब अमेरिका में बस गया। असीम मुनीर ने अभी से अमेरिका में बसने की फील्डिंग सेट कर ली है, लेकिन मुनीर इतनी जल्दी पाकिस्तान से भागने वाला नहीं है। मुनीर की प्लानिंग क्या है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह जानिए कि मुनीर ने खुद अमेरिकी नागरिकता क्यों नहीं ली। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत 22 देशों की दोहरी नागरिकता कानूनी तौर पर मान्य है, लेकिन दोहरी नागरिकता वाले पाकिस्तानी नागरिकों को सरकारी नौकरी की इजाजत नहीं। सेना के अफसर भी नौकरी में रहते हुए दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते। यानी अमेरिका की नागरिकता लेगा तो मुनीर को यहां नौकरी छोड़नी पड़ेगी पाकिस्तान में। इसलिए असीम मुनीर ने खुद अभी नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में लोग ये सोच सोचकर हैरान हैं कि जो अमेरिका अपना वीजा देने तक में चप्पलें घिसवा देता है, आम पाकिस्तानियों को तो टूरिस्ट वीजा तक देने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखता है कि कहीं आतंकवादी ना आ रहे हो। उस अमेरिका ने असीम मुनीर की फैमिली को 2 महीने में सिटीजनशिप दे दी, तो दे दी कैसे? दरअसल जिस तरह असीम मुनीर बार बार अमेरिका जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मक्खन लगा रहा था, उसका असली मकसद तो अब जाकर पता चला। पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि मुनीर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश क्यों कर रहा था। पाकिस्तानी तो गहरा शक जता रहे हैं कि मुनीर को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। मुनीर ने ट्रंप के साथ जो लंच किया था, उसमें पाकिस्तान को बेचकर अपनी फैमिली के लिए अमेरिकी नागरिकता का सौदा कर लिया था। जब से यह खबर आई है कि असीम मुनीर ने तो अपने बीवी बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलवा दी, तभी से पाकिस्तान में बातें चल रही हैं कि ट्रंप ने मुनीर के बीवी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता के बदले अपने कुनबे का क्रिप्टो कारोबार पाकिस्तान में सेट करने की डील की। यानी पूरा फैमिली बिजनेस चल रहा भाई। तुम मेरे बीवी बच्चों को वहां वीजा दे दो, नागरिकता दे दो, मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को यहां सेट करा देता हूं। आप देखिए कि पहलगाम अटैक के ठीक 5 दिन बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ डील पर बात शुरू की।
दावा किया जा रहा है कि मुनीर को ट्रंप ने लंच के लिए इनवाइट ही इसलिए किया था कि इस क्रिप्टो डील को फाइनल किया जा सके। इस डील में शामिल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी में ट्रंप परिवार की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी है। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर इस कंपनी के निवेशक हैं। दावा यह भी है कि डील के तहत पाकिस्तान में ट्रंप परिवार का क्रिप्टो बिजनेस खुद असीम मुनीर संभालेगा। कहा जा रहा है कि इसी फैमिली बिजनेस डील के बदले में असीम मुनीर ने ट्रंप से अपनी फैमिली के लिए अमेरिकी नागरिकता मांगी थी, जिसे ट्रंप ने मंजूर कर लिया। यह पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है। इसलिए मुनीर की फैमिली को अमेरिका में लाइटनिंग स्पीड से नागरिकता देने की बातें चल रही हैं। असीम मुनीर इस वक्त जबरदस्त तिकड़ में लगा रहा है। एक तरफ वो ट्रंप की जी हजूरी में है कि सर बताइए क्या करना है, दूसरी तरफ खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने में जुटा है। इसी कोशिश में असीम मुनीर ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अमेरिका ने पाकिस्तान में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मदद भेजी है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि सहायता सामग्री लेकर पहुंचे अमेरिकी विमान सिविल एयरपोर्ट पर लैंड करने की बजाय नूर खान एयरबेस पर उतरे। अमेरिका से राहत सामग्री को लेकर खुद अमेरिकी जनरल पहुंचे थे और राहत सामग्री को रिसीव करने के लिए पाकिस्तानी फौज का नंबर 2 ऑफिसर सैयद आमर रजा मौजूद था। अब पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि यह कौन सा प्रोटोकॉल है भाई? अमेरिका ने राहत सामग्री भेजी थी तो पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों को रिसीव करनी चाहिए थी। खबर तो यह भी है कि मुनीर की वजह से ही शहबाज शरीफ चीन के आगे हाथ फैलाते रह गए कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भीख दे दो, लेकिन चीन ने ज्यादा मदद नहीं की। जिसके बाद असीम मुनीर की पर्सनल रिक्वेस्ट पर ट्रंप ने यह मदद भेजी ताकि मुनीर यह कह पाए कि देखो उसके कहने पर ट्रंप ने तुरंत पाकिस्तान में मदद भेज दी। ट्रंप अगर मुनीर को अपने सिर पर बैठा रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों को हमेशा अपने सिर पर बैठाया है। साल 1961 में पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह अयूब खान को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने डिनर पर इनवाइट किया। 1980 के दशक में अमेरिका ने जनरल जियाउल हक की सैन्य तानाशाही का जमकर समर्थन किया था और 1990 के दशक में अंत में जनरल परवेज मुशर्रफ को भी अमेरिका ने गले लगाया। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख और तानाशाह अमेरिका की गोद में बैठते रहे। फर्क यह है कि अब तक पाकिस्तान में सैन्य तानाशाह अमेरिका के हाथों देश को बेचते थे, लेकिन मुनीर सैन्य तानाशाह बनने के पहले ही अब खुद तानाशाह बनने के लिए पाकिस्तान को बेच दिया है। पाकिस्तान में चर्चा है कि ट्रंप ने असीम मुनीर को पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह बनवाने का भी वादा किया है। इसलिए मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का सर्वे सर्वा समझना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ भी मुनीर के सामने सरेंडर कर चुके हैं, जिसका ताजा उदाहरण चीन में एससीओ समिट के दौरान दिखा था। अब पाकिस्तान में चर्चा यह भी है कि अपने परिवार को अमेरिका शिफ्ट करने के बाद असीम मुनीर बहुत जल्द शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कुर्सी से हटा देगा और पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह बनेगा। और अगर उसके साथ कोई कांड होता है तो सेफ्टी के लिए उसने अमेरिका भागने का इंतजाम पहले ही करके रखा है। वैसे भी पाकिस्तान में नेताओं, सैन्य तानाशाहों और फौजी जनरल्स को जब भी महसूस होता है कि अब उनका भंडाफोड़ होने वाला है, अब उनका काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो विदेश जाकर बस जाते हैं। आप खुद याद कीजिए कि सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ महाभियोग की कार्रवाई से बचने के लिए साल 2008 में पाकिस्तान से लंदन भाग गया। मुशर्रफ के बाद सैन्य प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी भी करप्शन के केस दर्ज होने के बाद रिटायर होते ही विदेश में बस गए। 2013 से 2021 के दौरान सेना प्रमुख रहे कमर जावेद बाजवा भी अरबों रुपए की संपत्ति बनाने के बाद पाकिस्तान छोड़कर चले गए। ऐसे ऐसे तो सैनिक है वहां के, जनरल है वहां के, पैसा लपेटो और उसके बाद विदेश में बस जाओ। इसलिए वहां सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मुनीर भी यही कर रहा है। वैसे तो मुनीर को अभी अपनी सत्ता जाने का कोई डर फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन पाकिस्तान में कब क्या हो जाए कौन जानता है। इसलिए असीम मुनीर ने पहले ही इंतजाम करके रख लिया कि बीवी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता दिलाओ और जरूरत पड़े तो हम भी चल देंगे सब छोड़ के पैसा लपेट के।